तो क्लास 11th में सबसे पहला फिजिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है मोशन। और ये मोशन जो है हम लोग को पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्लास 11th लेवल पे नहीं पढ़ना है। जो भी आ रहा है क्लास 11th का जो इंट्रेंस पे वो 9th लेवल पे आ रहा है। 9th लेवल पे ही सारा थ्योरी है और सारा क्वेश्चंस का लेवल है। तो अभी हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ाएंगे और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। मोशन, तो मोशन का डिफिनेशन जो क्लास 6-7 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन करते हैं। लेकिन आगे चल के हम अभी दो सिचुएशन देंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, केवल टाइम ही डिसाइड नहीं करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में। जैसे कि एक सिचुएशन देख देख दे रहे हैं, जैसे कार है, कार जा रहा है रोड पे, ड्राइवर कार चला रहा है। तो ड्राइवर के अंदर में जो सीट पे एक बंदा बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर क्या है, रेस्ट में। लेकिन एक कोई और है जिसका ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है जो रोड पे खड़ा है। वो अगर इस कार को दिखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ड्राइवर भी चल रहा है और कार में जो बैठा हुआ इंसान है वो भी जो है मोशन कर रहा है। तो ऐसा दोनों के लिए मोशन का डिफिनेशन अलग अलग क्यों हो गया? दोनों ऑब्जर्वर के लिए मोशन का डिफिनेशन अलग अलग इसीलिए हो गया क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अलग अलग। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद कार के अंदर बैठा हुआ है, एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रोड पे है, रोड ग्राउंड है। इसीलिए हम दो, जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो जो मोशन का डेफिनेशन होगा वो दोनों ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि मोशन को जब भी डिफाइन करेंगे तो टाइम के अलावा हम लोग को क्या ऐड ऑन करना देखना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब जाके क्वेश्चन जो है सही से डील होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे पहला बात आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होता है जहां से ऑब्जर्वर मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करता है या मोशन को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अभी हम चेयर पे बैठ के हम मोशन को देख रहे हैं, कोई भी चीज के पार्टिकल्स के मेरे आसपास, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, चेयर हो गया। और कोई स्टूडेंट अभी जैसे हम कहीं पे खड़े हैं, कोई स्टूडेंट अगर गाड़ी चलाते हुए जाके हमको दिख रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो बाइक को ट्रेवल कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऑब्जर्वर है तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में हो या ऑब्जर्वर क्या हो, मोशन में हो जब ये स्टडी कर रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक चीज़ को प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे फिज़िक्स को, तब जाके क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि मोशन को जब भी डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये जो है एग्जैक्ट डिफिनेशन है, ये आपको 11th तक या ग्रेजुएशन लेवल तक एकदम सही डिफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोशन का डिफिनेशन, ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, बॉडी इज said to be in motion in a body is said to be in motion if it's change its position change its position with respect to frame of reference, frame of reference and time। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन हो गया। तो ये हम लोग मोशन को देख लिए। अब मोशंस में पढ़नी, सबसे पहले मोशन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, तीसरा रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। तो हम लोग को सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन जो है रेक्टिलिनियर मोशन से है। 1D में हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन क्या पढ़ना है, 1D से रिलेटेड। 2D और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास 11th में, जब आप एग्जैक्ट 11th में जाइएगा तो जो 11th का सिलेबस आपका स्टार्ट होगा उसमें आपको 2D के बारे में पढ़ना रहेगा। तो इस जो पूरा सिलेबस में है बीएचयू सीएचएस का फिजिक्स में, उसमें हम लोग सारा 1D के बारे में पढ़ेंगे, यानी वन डायमेंशनल सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वन डायमेंशनल फिजिक्स। एक ही एक्सिस पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक टर्म्स लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन से हम बता रहे ऑब्जर्वर ए है। ऑब्जर्वर ए क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना चलते 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 ओ पे आ गया, फिर ओ पे आ गया और ओ पे आ गया, वो से वापस ये यहाँ तक गया। अब ये चलते चलते यहाँ बी पे आ गया, ठीक है।
अब ए से ओ तक आने में वो जो कंप्लीट किया डिस्टेंस वो 3 मीटर कंप्लीट किया। फिर ओ से बी में जाने जो डिस्टेंस कंप्लीट किया वो 4 मीटर कंप्लीट किया। तो अब आपको इसमें बताना है कि फाइंड फाइंड डिस्टेंस। दूसरा आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन इसीलिए दे दिए पढ़ाने से पहले कि कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन से जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सब क्वेश्चन से सीखने का कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो इसमें एक्चुअल लेंथ यानी उसका ग्राफ कर्व जो है जैसे-जैसे कर्व को ट्रैवल करेगा ऊपर नीचे तो एक-एक जो उसका पाथ है सबको हम ऐड ऑन करना रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 3 मीटर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 4 मीटर हो गया। तो हम लोग जो देखेंगे कितना ही ट्रैवल किया होगा बॉडी। पहले आया ए से ओ के पास गया तो एओ लिख लेंगे। फिर ओ से कहाँ गया बी के पास गया तो ओबी भी लिख लेंगे। एक-एक पाथ को नोट डाउन करना और ऐड करना है। तो एओ गया 3 मीटर और ओबी गया 4 मीटर। तो 3 और 4 मीटर कितना हो गया 7 मीटर। यानी डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 7 मीटर। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर को। वेक्टर में देखते हैं पोजीशन वेक्टर को। और पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा ये पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन क्या रहा बी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अभी हम लोग वेक्टर नहीं जानते तो हम लोग इतना जानेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर इसका फाइनल पोजीशन क्या है? ओबी है और इनिशियल पोजीशन क्या है? ओए है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे यानी ओबी ओबी माइनस ओए करेंगे। तो ये तो ओबी माइनस ओए हमारा क्या है? ये पाथ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर है? ये एबी के बराबर है। और एबी के बराबर है यहाँ से गौर से देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है जो कंप्लीट कर रहा है अपना पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक ट्रायंगुलर फिगर फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर एबी है वो किसका काम कर रहा है? 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके आए होंगे। तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है तो इसका स्क्वायर के बराबर होता है यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 सॉरी 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। यानी 5 मीटर हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एक बीएचयू सीएचएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट जो क्या करता है ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है सर्कुलर में। सपोज ये पोजीशन हो इसका सर्कल में मूव करता है। आर्क है आर्क का रेडियस है 7 मीटर। आर्क अब ये ए पॉइंट से मूव किया और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। आर्क का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है पूरा एक चक्कर लगाता है। तो कह रहा है कि ए बॉय क्वेश्चन ए बॉय कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर आर्क
सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 7 मीटर 7 मीटर फाइंड फाइंड द डिस्टेंस find the distance and displacement of a boy. And displacement of a boy. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक राउंड कंप्लीट करता है, तो हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 में हमेशा पढ़ते होंगे कि सर्कल में जब भी कोई एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो वन राउंड का डिस्टेंस किसके बराबर होता है? एक राउंड का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। पूरा बाउंड्री कंप्लीट किया, सरकमफ्रेंस के बराबर। अब जिसको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता रहेगा बना लेगा, यहाँ पर 2 पाई आर लगा लेगा। 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 से 7 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया रेडियस? 22 टू जा 44 मीटर आ गया। कितना आ गया डिस्टेंस 44 मीटर, तो डिस्टेंस निकल गया। ये आ गया डिस्टेंस। अब हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा में हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन पहले देखते हैं बच्चा का कहाँ पे है। तो पहले चलना स्टार्ट कर ए से, वापस एक राउंड कंप्लीट करके कहाँ पे आ गया? ए पे आ गया। यानी कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 मीटर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चा एक बार ये बच्चा क्या करता है? सर्कल को नहीं कंप्लीट करता, ये क्वाड्रेंट, एक ही क्वाड्रेंट पर ट्रेवल करते हैं। यहाँ ए से किया, ए से ही वाप यहाँ पे आ गया बी पे। ए बी आर्क जो होता है, ए बी आर्क इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ही। तो अब का राय बच्चा का यहाँ पहले ए पे था, अब कहाँ पे चला गया? बी पे। ये लड़का ए पे था, अब ए से कहाँ आ गया? बी पे आ गया। इस केस में अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पता हो फिर निकाल लेगा वो। पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। अब इसका कितना हिस्सा जा रहा है? 1/4 से जा रहा है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 2 टू जा 4। यानी क्वाड्रेंट का हम लोग का क्वाड्रेंट का अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा? पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2 फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका रेडियस दिया हुआ है लड़का, ये जो सर्कुलर पार्क जा रहा है इसका रेडियस है 21। इस केस में तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस की जगह पर 21 और इंटू है 1/2, 2 कर दिए। 7 से 7 या 21 3 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, तो 11 तिया कितना हो गया? 33 मीटर आ गया डिस्टेंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये होगा ए बी, ये ए बी, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है कोण। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी ये 21 मीटर है तो ये भी 21 मीटर होगा, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस से डायग्राम। तो यहाँ भी हाइपोटेनस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट 21 मीटर का स्क्वायर प्लस 21 मीटर का स्क्वायर। 441 प्लस 441, 441 प्लस 441। तो 441 में 441 जोड़ देंगे, 1 1 2 4 4 8, 882, अंडर रूट 882। इतना हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग जो है देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारा डिफरेंस। डिस्टेंस और ये इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला ये तो होता है इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी।
सबसे पहला डिफरेंस हो गया, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी। और इसमें हो गया, इसमें एक्चुअल लेंथ नहीं करता है, कौन सा पाथ करता है, शॉर्टेस्ट पाथ। लिखेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। दूसरा, डिस्टेंस जो है, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और ना निगेटिव हो सकता है। शर्तें ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्ट मूविंग होना चाहिए। अगर नॉन मूविंग रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, उसमें तो जीरो होगा ही होगा। अब इसीलिए लिखा रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी भी डिस्टेंस कभी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। जबकि डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग देखे क्वेश्चंस के फॉर्म में कि जीरो भी हो रहा था और निगेटिव भी आता है। बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे उसमें निगेटिव भी आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। दूसरा पॉइंट कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी समझेंगे कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसको केवल अपना मैग्नीट्यूड से लेना देना रहता है। तो इसीलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और जबकि डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से सबसे ज्यादा लेना देना रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अगला डिफरेंस, दोनों का ऐसा यूनिट, दोनों का ऐसा यूनिट तो सेम ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस मीटर, इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। ऐसा यूनिट दोनों का, इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। एक चीज हम बताते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन जो है, एमएलटी आप लोग पढ़े होंगे। एम स्टैंड फॉर मास, एल स्टैंड फॉर जो लेंथ होता है हमारा वो, और टी स्टैंड फॉर टाइम, एमएलटी के फॉर्म में होता है। तो हम लोग गौर से देखेंगे, डिस्टेंस मीटर है, यानी इसके पास तो डिस्टेंस के पास मास तो होता नहीं है, तो एम क्या हो जाएगा, जीरो। और डिस्टेंस मीटर यानी लेंथ किसके फॉर्म में, लेंथ एक है, तो एल पे पावर कितना हो जाएगा, वन। इसमें डिस्टेंस पर टाइम का कोई लेना देना है नहीं अभी इसमें, तो टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। सेम इसका भी डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन एम जीरो, इसका भी सेम, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, एल वन टी जीरो। ये ध्यान में रखना। कभी कभी शॉर्ट में बुक सब में लिख लेता है एल करके, क्योंकि दोनों जीरो हो जा रहा है, तो ऐसे एल भी सिर्फ लिख देता है। तो ये डायमेंशन भी हो गया। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, और इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिल जाएगा। तो जो भी आपको इससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो आया हुआ है बीएचयू सीएचएस में चाहिए, तो आपको वही व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है, उस पर आपको प्रोवाइड कर जाएगा। 9334748958, ये है व्हाट्सएप नंबर। और जो भी बीएचयू सीएचएस के बच्चे होंगे, आपको सबको शेयर कर देना है। अभी हम बहुत सारे को लिंक नहीं शेयर कर दिया, ऐसे हम आ गए रैंडम। अब कल से हम सबको लिंक शेयर करके तब आए।